बात है दिसंबर 2023 की। ओला के को-फाउंडर और सीईओ भविष्य अग्रवाल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि चैट जीपीटी जैसा ही मैं अपने देश भारत में खुद का एआई बनाऊंगा, जो हमारे 150 करोड़ भारतीयों के लिए होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोगों को लगने लगता है कि भारत का अपना खुद का एआई होगा। भविष्य ने कहा था कि वो एक फुल स्टैक एआई बना रहे हैं, यानी कि चिप्स से लेकर मॉडल्स और कंप्यूटर से लेकर एप्लीकेशंस तक सब कुछ वो यहीं इंडिया में ही बनाएंगे। ये एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस ड्रीम था, लेकिन लोग इन पर बिलीव कर लेते हैं। भविष्य इस कंपनी का नाम रखते हैं कृत्रिम। धीरे धीरे समय बीतता है और 45 दिन के बाद ये कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। कृत्रिम मेड हेडलाइंस एट इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न एंड द फास्टेस्ट कंपनी टू अचीव अ $1 million valuation, securing $50 million in funding from investors like Matrix Partners। दोस्तों, यूनिकॉर्न हम उन कंपनीज को बोलते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है, और $1 बिलियन को हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 9,497 करोड़ रुपीस होते हैं। देखिए, भविष्य के पास एक स्टार्टअप को स्क्रैच से बिल्ड करके बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करने का एक्सपीरियंस था, और वो टाइमिंग भी बहुत सही थी। इन्वेस्टर्स एआई में पैसे लगा रहे थे। चैट जीपीटी के आने से पूरा एआई मार्केट बहुत बूम पर था, और भविष्य के बैकग्राउंड को देखते हुए लोगों को लग रहा था कि ये बंदा कुछ बड़ा कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कंपनी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जहां पर यह कंपनी अचानक से बहुत नीचे चली जाती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि बंद होने के कगार पर आ जाती है। हाँ दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाती है, और ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। दोस्तों, एक साल पहले भविष्य अग्रवाल अनाउंसमेंट करते हैं कि कृत्रिम अब फाउंडेशनल मॉडल्स नहीं बनाएगा, एआई चिप्स बनाने का प्लान रोक दिया जाता है। अब ये सिर्फ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक आदमी जिसने सपने दिखाए कि वो भारत का अपना फुल स्टैक एआई बनाएगा, फाउंडेशनल मॉडल्स बनाएगा, 10,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने सिर्फ 2 साल में ही हार मान ली और अपने सपने को तोड़ दिया। देखिए, ये केवल भविष्य अग्रवाल की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है भारत के लिए, बिकॉज दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स कि भाई अपना खुद का फुल स्टैक एआई बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, दैट इज रियली टफ, और ये कोई आसान बात नहीं है। 2023 की स्टार्टिंग में भविष्य ने कृत्रिम लॉन्च किया था। उस वक्त पूरी दुनिया चैट जीपीटी के नाम से पागल हो रखी थी। उस वक्त हर किसी के मन में एक सवाल था कि क्या भारत अपना खुद का एआई बना पाएगा। एक इंसिडेंट होता है, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत आते हैं। एक इवेंट के दौरान उनसे सवाल पूछा जाता है, और सवाल होता है भारत के एआई फ्यूचर को लेकर, क्या भारत अपना फुल स्टैक एआई बना सकता है। और सैम ऑल्टमैन का जवाब हैरान कर देने वाला होता है। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि इंडियन कंपनीज फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने के लिए इक्विप्ड नहीं है। ये एक होपलेस केस है। बेहतर है कि आप हमारा एआई यूज करो और अपना पैसा कहीं और लगाओ। इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि आप हमसे एआई में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये एक वन साइडेड गेम है, और जो कि बहुत हद तक यूएस जीत भी चुका है। लेकिन भविष्य ने सैम की बात नहीं मानी, उन्होंने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एज अ कंट्री वी वांट टू बीट देम। भविष्य ने एक सिंपल कैलकुलेशन किया। उन्होंने कहा कि 90% इंडियंस इंग्लिश नहीं बोलते, तो चैट जीपीटी उन्हें प्रॉपरली सर्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि चैट जीपीटी उस वक्त केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल था। भविष्य ने कहा कि भारत को अपना सॉवरेन मॉडल चाहिए, और सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए नहीं, डेटा सॉवरेनिटी के लिए भी, क्योंकि AWS, Azure, गूगल क्लाउड सब अमेरिकन कंपनीज हैं। अगर भारत का डेटा वहां स्टोर होता है तो भारत अपने आप को रिस्क में डालता है। तो इसका सॉल्यूशन था अपने पास अपनी कंट्री, यानी कि भारत में चिप्स बनाओ, अपने सर्वर्स रखो, अपने मॉडल्स ट्रेन करो। इट वॉज अ रियली गुड एम्बिशन जिसकी इंडिया को नीड थी। तो भविष्य ने एक रोड मैप अनाउंस किया। बोधी 1 और बोधी 2 जैसे
चिप्स जो एनवीडिया H100 और B200 के लेवल के होंगे, जो एनवीडिया ने 10 साल में बनाया, भविष्य ने बोला कि हम ये 1-2 साल में बनाएंगे। और ये दिखाने के लिए कि वो इस कंपनी कृत्रिम को लेकर कितने सीरियस हैं, उन्होंने अपने पॉकेट से 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो काम करते रहते हैं और फाइनली दिसंबर 2023 में कृत्रिम ने अपना पहला लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल 22 इंडियन लैंग्वेजेस समझने में सक्षम था, 10 लैंग्वेजेस में आउटपुट देता था। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए और कृत्रिम के लिए तो थी। इन्वेस्टर्स को ये मॉडल बहुत ज्यादा पसंद आया। 1 महीने के बाद कंपनी ने 50 मिलियन रेस किए, सब कुछ ठीक चल रहा था। फेब 2024 में जब कृत्रिम ने अपना चैटबॉट लॉन्च किया, पब्लिक से उसकी पहली इंटरैक्शन हुई और ये इंटरैक्शन कुछ खास नहीं रही। हालांकि मैं तो कहूंगा कि इंटरैक्शन काफी बुरी रही। लोगों ने देखा कि चैटबॉट बिल्कुल बेस लेवल के एरर्स कर रहा है, सिंपल मैथ गलत कर रहा है, हिस्ट्री गलत कर रहा है, लॉजिक बहुत ज्यादा गलत है और सबसे बुरी बात, भविष्य अग्रवाल क्लेम कर रहे थे कि उनका ये मॉडल GPT-4 को बीट कर देगा इंडियन लैंग्वेजेस में। पर रियलिटी तो बिल्कुल अलग ही थी। लोगों को एक्चुअली पता चल चुका था कि कृत्रिम का ये मॉडल OpenAI के ChatGPT 3.5 पर बेस्ड था। बेसिकली भविष्य खुद OpenAI के मॉडल को रैप करके अपना बता करके बेच रहे थे। ये एक मैसिव PR डिजास्टर था भविष्य अग्रवाल के लिए। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ChatGPT अपना GPT-4o लॉन्च कर देता है, जो कि 50 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था, इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड। तो अब यहाँ पर आप समझिए, भविष्य का जो मेन आर्ग्यूमेंट था कि भारत को लोकली ट्रेंड मॉडल्स चाहिए क्योंकि OpenAI इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करता। अब वो आर्ग्यूमेंट तो कोलैप्स हो गया क्योंकि जैसे ही उसने GPT-4 लॉन्च किया, वो 50 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था। ये लैंग्वेज वाली डिमांड ही खत्म हो गई। इन्वेस्टर्स को भी रियलाइज हो गया कि लैंग्वेज जंगल अब काम नहीं करने वाला है क्योंकि OpenAI और गूगल जब वो चाहेंगे तब वो अपने मॉडल्स में इंडियन लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे और भविष्य को कोई और बड़ा फंडिंग राउंड नहीं मिल पाया। कैपिटल धीरे धीरे कम होने लगा और जब ये लैंग्वेज वाला मॉडल फ्लॉप हो गया तो भविष्य ने चिप्स पर फोकस किया। इन्होंने बोधी कंप्यूटिंग को अक्वायर किया और यूके के ARM कंपनी से पार्टनरशिप भी की। आइडिया सिंपल था। इनका आइडिया था कि ARM से आर्किटेक्चर बनवाएंगे और ताइवान के TSMC से चिप्स मैन्युफैक्चर कराएंगे। सिंपल। लेकिन बॉस, चिप मेकिंग इतनी आसान नहीं है। TSMC को फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए थी और कृत्रिम वो कमिटमेंट देने में फेल हो गया क्योंकि इनके पास ना तो इतना पैसा था और ना ही इतने ऑर्डर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स नहीं थे। और भविष्य की दूसरी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक भी स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रही थी। लास्ट नवंबर-दिसंबर 2026 में भविष्य अग्रवाल ने अनाउंस किया कि वो चिप्स पर काम करना बंद कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने फाउंडेशनल मॉडल्स पर भी काम करना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ क्लाउड सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे। मतलब देर से ही सही, बट भविष्य को ये रियलाइज हो गया कि एनवीडिया और ग्लोबल प्लेयर्स के अगेंस्ट चिप मेकिंग में कम्पीट करना होपलेस है, बहुत टफ है। There is nothing like I am demotivating or something, but this is the reality. This is the sad reality. क्या करोगे आप? Because all these technologies requires billions of dollars for research and development. तब जाकर कहीं कोई टेक्नोलॉजी बनती है, लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज के पास उतने फंड्स ही नहीं होते। But the good thing is कि we have potential, we can do it, but we need better support in terms of regulations, funding, right knowledge and all. फाइनली कृत्रिम ने डिसाइड किया कि वो AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। कृत्रिम के साथ फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, इनके एग्जीक्यूशन में भी मेजर लैप्सेस देखे गए। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज भविष्य हर काम पर फोकस कर रहे थे। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, बट सही से किसी भी प्रोजेक्ट में फोकस नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इनकी टीम कंफ्यूज हो रखी थी कि भाई करना क्या है, किस प्रोजेक्ट में कितना फोकस करना है, क्योंकि एक साथ भविष्य के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। सीनियर पीपल लाइक सुमित साहू और चंद्रा खत्री, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो चले गए, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। और वर्स्ट पार्ट ये था कि इंजीनियरिंग टीम में एक्सट्रीम प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर कि एक इंजीनियर ने सुसाइड भी कर लिया और ये चीज कंपनी के कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन गई। कृत्रिम अब क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बनाए हैं, जिनके तहत कंपनीज को अपना डेटा इंडिया में रखना पड़ेगा। बैंक्स, टेलीकॉम, गवर्नमेंट एजेंसीज सब अपना डेटा लोकली रखना चाहते हैं। और गवर्नमेंट AI मिशन के थ्रू 4500 करोड़ रुपीस सब्सिडाइज्ड कंप्यूट दे रहा है,
तो कृत्रिम ये कंप्यूट ले सकता है और कंपनीज को प्रोवाइड कर सकता है। ये मॉडल अभी ज्यादा फीजिबल लग रहा है। तो दोस्तों, कृत्रिम और भविष्य अग्रवाल की स्टोरी से पता लगता है कि फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। एंथ्रोपिक के सीईओ का कहना है कि एक मॉडल को ट्रेन करने में 100 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक का कैपिटल लग जाता है। गूगल और मेटा बिलियंस स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया के पास वो बजट नहीं है और इन्वेस्टर्स भी इंडियन एआई स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन ये है कि एआई रेस में इंडिया हार गया। तो अब डिबेट ये है कि क्या इंडिया अपने फाउंडेशनल मॉडल्स बनाए या एप्लीकेशंस पर फोकस करे। नंदन नीलकनी का कहना है कि एप्लीकेशंस पर फोकस करो, फाउंडेशनल मॉडल्स अमेरिका को बनाने दो। पर विशाल सिक्का कहते हैं कि अगर फ्यूचर पूरे मॉडल्स पर बेस्ड होगा तो अपना फ्यूचर किसी और के फाउंडेशन पर बिल्ड नहीं कर सकता भारत, वो सॉवरेनिटी नहीं होगी। ये एक जेन्युइन डायलेमा है भारत के लिए और कृत्रिम का फेलियर इज अ लेसन इन दैट। So what do you think about this? Please write your genuine views on the comment section. Thank you so much for watching.